जूलिया जब यिल्दिज़ को इंजेक्शन लगाने लगती है तो इतने में दिखाता है कि यिल्दिज़ की आंख खुलती है और वो जूलिया को धक्का देती है और जूलिया बेड पर जाकर गिर जाती है। जूलिया फ़ौरन उठती है। यिल्दिज़ उसको पीछे करने की कोशिश करती है, लेकिन जूलिया यिल्दिज़ को नीचे बेड पर गिराकर उसके मुंह पर तकिया देकर उसको मारने की कोशिश करती है। इतनी देर यिल्दिज़ चीखें मारने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। जूलिया कहती है, यिल्दिज़ तुम्हारा सफ़र बस इतना था, तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। इतने में दिखाते हैं कि ठक करके आवाज़ आती है और जूलिया के सर पे कोई कुछ मारता है और दिखाते हैं कि वो खानदान होती है। खानदान जूलिया के सर पे ये बाँस मारती है कि इतने में जूलिया नीचे गिर जाती है। शुक्र यिल्दिज़ बच गई। यिल्दिज़ फटाफट उठती है और खानदान से कहती है, ये सब क्या हो रहा है। यिल्दिज़ बहुत घबराई भी होती है, मौत से बचकर जो वापस आई है। खानदान को कहती है कि मैं बच्चों के पास जा रही हूँ, इस दरवाजे की कुंडी लगा दो ताकि दोबारा ना निकल सके और फ़ौरन दुआन को फ़ोन करना। और खानदान यही करती है, वो कमरे को लॉक करती है और फ़ौरन दुआन को फ़ोन करती है। वो दुआन से कहती है कि दुआन जल्दी उठो, यिल्दिज़ के घर पे फ़ौरन आओ। जूलिया ने यिल्दिज़ को मारने की कोशिश की। दुआन की नींद एकदम से उड़ जाती है और वो फ़ौरन बेड से उठ जाता है। और यहाँ पर पुलिस ने जूलिया को पकड़ लिया है। जूलिया जाता हुए कहती है, तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। खानदान जूलिया के पास आती है और कहती है कि जमाल किधर है, बताओ मुझे जमाल कहाँ है। पुलिस ऑफिसर बताता है कि जूलिया ने बता दिया कि विक्टिम किधर है। खानदान को कुछ तसल्ली होती है। यिल्दिज़ अभी तक शॉक में है। वो कहती है कि ये सब कैसे हो गया, मैं तो इतनी मुश्किल से मौत से वापस आई हूँ। उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम ठीक हो, परेशान मत हो। ज़ैनब कहती है कि ये सब हुआ कैसे, हमारे दरवाजे के बाहर तो गार्ड बैठा हुआ है और उसके होते हुए हमारे घर का दरवाज़ा कैसे खुला छूट गया। सारे खानदान की तरफ देखते हैं। जवान कहता है, खानदान इस सब की एक्सप्लेनेशन दो हमें। खानदान कहती, तुम लोग सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं ही हूँ जिसने यिल्दिज़ को बचाया और अगर मैं ना होती तो यिल्दिज़ आज जिंदा यहाँ पर तुम लोग साथ खड़ी ना होती। फिर खानदान उन सबको एक्सप्लेनेशन देती कि मुझे जूलिया का फ़ोन आया था, उसने मुझे एक वीडियो सेंड की थी जिसमें जमाल को उन्होंने किडनैप किया हुआ था। वो जमाल को बहुत मार पीट रहे थे। जूलिया ने मुझसे कहा कि अगर तुम जमाल को बचाना चाहते हो तो यिल्दिज़ के घर का दरवाज़ा खुला छोड़ देना। मैंने ऐसा ही किया। तो कहते हैं, क्या यानी तुमने उसे हमारे घर में अंदर घुसने का जरिया दिया। खानदान कहती, तो मैं क्या करती, उसने जमाल को किडनैप किया था और मुझे नहीं पता है वो उसके साथ क्या कर रहे हैं। और वैसे भी मैंने अपने दिमाग में हर चीज़ प्लान कर रखी थी, मैं इसे इस तरह तो नहीं यिल्दिज़ को मारने देती। यिल्दिज़ कहती है, मैंने तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दी, तुमने ही मेरे दुश्मन को मेरे घर में घुसाया। खानदान कहती, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों गुनहगार ठहरा रहे हो, मैंने ही यिल्दिज़ को बचाया, तुम लोग ये क्यों भूल रहे हो। मैं ना होती तो यिल्दिज़ आज जिंदा ना होती। वैसे भी मैंने अपने दिमाग में हर चीज़ प्लान कर रखी थी और मैं वैसे भी जूलिया को उसको मारने ना देती। मुझे पता था जूलिया यहाँ पर आएगी, इसलिए मैंने हर चीज़ प्लान कर ली थी। उसको ऐसे मार कर मैं पुलिस वालों को बुला लूंगी, इस तरह हमारी जूलिया से भी जान छूट जाएगी और हमें जमाल का भी पता लग जाएगा। दुआन खानदान से कहता है, अगर तुम्हारा प्लान तुम्हारे मुताबिक ना जाता तो क्या होता, हमारे साथ भी और यिल्दिज़ के साथ भी। मैं इस बारे में भी सोचना चाहिए था। खानदान चीखती है कि तुम लोग मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो अभी तक ये भी नहीं पता कि जमाल जिंदा है या मर गया। मैं यहाँ पर जमाल की वजह से परेशान हूँ, तुम लोग मुझे गुनहगार ठहराई जा रहे हो। माँ कहती है, उफ ये जमाल 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 को अभी तक जमाल की ही पड़ी हुई है। और सुबह हो जाते हैं। यहाँ पर दुआन, यिल्दिज़, कुंवर और कोमल बैठे होते हैं। ये सब यिल्दिज़ को तसल्ली दे रहे होते हैं। यिल्दिज़ अभी तक शॉक में होती है। यिल्दिज़ कहती है, मैं तो मौत को छूकर वापस आई हूँ, मतलब मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरे साथ हुआ क्या है। वो कोमल से कहती है, तुम्हारी मॉम की वजह से सब कुछ हुआ ही है, उसने मेरे घर में मेरे दुश्मन को अंदर आने का जरिया दिया। कोमल कहती है, और वही मॉम है जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई है, ये मत भूलो यिल्दिज़। इस गंदी सी शक्ल बनाती है। जवान यिल्दिज़ से कहता है, मेरी जान तुम परेशान मत हो, तुम हमारे पास हो, यहाँ पे बैठी हुई हो, हमारे लिए यही बहुत है। अब हर चीज़ को भूल जाओ, अब इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। और वो जूलिया अब जेल से नहीं निकल सकती। यिल्दिज़ कहती, तुमने पहले भी यही कहा था। दुआन कहता है, अच्छा ना मेरी जान, अब हर चीज़ छोड़ दो। दुआन यिल्दिज़ से कहता है, तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा और थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज करोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम चाहो तो तुम्हें वेकेशन पे भेज सकता हूँ मैं। इतने में पीछे से आलिया आती कहती है, हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, वेकेशंस के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ, बस मुझे जल्दी से पैकिंग शुरू कर देनी चाहिए। यिल्दिज़ कहती है, देखो ज़रा, इसने मेरे बारे में पूछा नहीं कि मैं कैसी हूँ और साथ ही इसको वेकेशंस की पड़ गई है। यिल्दिज़ दुआन से कहती है, तुम सही कह रहे हो, मुझे शायद वेकेशन पे जाना चाहिए, हो सकता है इससे मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाए। आलिया कहती है, हाँ हाँ हाँ, अब हम सबको साथ मिलकर वेकेशन पे जाना चाहिए। कुंवर कहता है, हाँ हाँ, लेकिन मैं नहीं जा सकता, अभी 2 दिन तो है मुझे ऑफिस ज्वाइन किए हुए। हाँ लेकिन कोमल जरूर जा सकती है। कोमल कुंवर को घूर कर देखती है कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, ऐसे भी मेरी योगा क्लासेस शुरू होने वाली हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकती हूँ। दुआन कुंवर से कहता है कि कोई बात नहीं, इनके साथ होके तो मुझे फिक्र नहीं होगी। कहती है, ओके, फिर हम सबको तैयार हो जाना चाहिए। कुंवर कहता है, ठीक है, मैं आमिर से भी कह देता हूँ, वैसे भी इन दोनों औरतों में मैं तो बोर ही हो जाऊंगा। यहाँ पर ऑफिस में तुंजे ने उस औरत को बुलाया जिसके बेटे को पैरालिसिस है। उसे कहता है, जब से मुझे पता लगा है मुझे तब से बहुत बुरा लग रहा है इस बारे में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पर्सनल अकाउंट से आपकी मदद कर सकूं। आपके बेटे के सारा खर्चा मैं उठाऊंगा इलाज का। औरत बहुत खुश हो जाती है, तुंजे का हाथ पकड़ के उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है, लेकिन तुंजे उसे कहता है, ठीक है कोई बात नहीं। ड्रामे में हर दिन कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट ये लोग करते हैं। हाँ, यिल्दिज़ डिश वॉशर का एडवर्टाइजमेंट करती है, आयशा को बताती है कि वो कैसे यूज़ करते हैं।
आयशा ये देखकर तो बिल्कुल हैरान हो जाती है। पता नहीं सारे स्पॉन्सर ऐड यिल्दिज के हाथों ही क्यों कराते हैं ये लोग। यहाँ पर ज़ैनब सादिक के पास आती है। सादिक से कहती है कि आमिर कुंवर तो जाने यिल्दिज के साथ वेकेशंस पे, तो मुझे अकेला मत छोड़ना। वो उसे बताती है कि अता की आज उसकी फाइटिंग है और वो उसको वहाँ पर जाना नहीं चाहती। पता नहीं अता के साथ वहाँ पर क्या होगा। वो उसे कहती है कि तुम मुझे अकेला मत छोड़ना, मेरे साथ जरूर चलना। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ये लोग वेकेशंस पे पहुँच भी गए हैं। वो कहते हैं कि दुआन ने बहुत ज़बरदस्त होटल में हमारी बुकिंग करवाई, आज हम पहले कभी आ जाते इस होटल में तो हमें मज़ा ही आ जाता। यानी ये रिलैक्सेशन का बहुत अच्छा जरिया है। ये सब मज़े से अपने ड्रिंक्स पी रहे होते हैं बैठ कर आराम से। इतने में ये सब देखते हैं कि एक बुढ़ा सा आदमी आया है, उसके साथ एक यंग सी लड़की है। वो आदमी इस औरत पे बहुत हुक्म जमा रहा है, साथ ही साथ इसके बहुत सारे गार्ड्स भी हैं। यिल्दिज कहती है हाय ये कौन है। आमिर कुंवर कहती है ये तो कोई माफिया का आदमी लग रहा है, देखो तो सही कितने गार्ड्स हैं इसके साथ। इस लड़की पे कितने हुक्म जमा रहा है। सबको उस लड़की के लिए बुरा लग रहा होता है। यानी एक माफिया से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल काम है ना। इस वजह से ये दिखाते हैं कि आमिर कहता है कि मेरी चार्जिंग नहीं है, मैं जरा चार्ज करके आता हूँ। और यिल्दिज कहती है मैं अपने बच्चों को देख लूँ कि वो लोग कैसे हैं। और कुंवर आलिया से कहता है कि मैं आपके लिए खाना मंगवाता हूँ। वो कहती है हाँ प्लीज मंगवाओ ताकि मेरा ध्यान भटके ना। साथ वाली लड़की जो माफिया के साथ है उसको देख कर मेरा खून जल रहा है, किसी भी तरीके से मैं उस औरत को बचा लूँ। ये पता नहीं आलिया के दिल में कब से मदर टेरेसा जाग गई है। दिखाते हैं कि आमिर अब लिफ्ट के पास खड़ा होता है अपने रूम में जाने के लिए। में दिखाते हैं कि माफिया के आदमी लिफ्ट के पास आके खड़े हो जाते हैं और वो कुछ मरने मराने की बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं कि हैदर साहब बहुत परेशान है, उसने फिर दिमाग खराब करना शुरू कर दिया। यानी वो आदमी जिसके साथ वो औरत थी ना, वो आमिर उनकी बातें सुन रहा होता उनको देख कर। माफिया का आदमी आमिर से कहता तुम क्या देख रहे हो यहाँ पर। आमिर कहते कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं देख रहा। आमिर फौरन डर जाता है। फिर वो आमिर से कहता है अगर तुम कुछ नहीं देख रहे तो उधर मुंह करके खड़े हो, बहुत मनूस लग रहे हो तुम मुझे। आमिर फौरन अपना मुंह पीछे करके खड़ा हो जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि वो लड़की स्विमिंग के लिए इनके पास से गुजरती है। वो देखते हैं कि उसके मुंह पर एक स्कार होता है, यानी वो आदमी इसको मारता भी है। ये देखकर ये दोनों बहुत दुखी हो जाती है और कहते हैं कि हाय बेचारी, मुझे इसको देखकर बहुत दुख हो रहा है। मेरा बस चले तो मैं इस घटिया आदमी से इसको फौरन बचा लूँ। इतने में आमिर आता है घबराया हुआ। सब आमिर से पूछते हैं कि क्या हुआ है। आमिर उन्हें बताता है कि अभी मैं माफिया के आदमी की बातें सुन के आया हूँ, ये लोग तो मरने मराने की बातें कर रहे थे। फिर वो लोग आमिर को बताते हैं कि उस औरत के मुंह पे एक निशान था, यानी वो लोग उसको मारते भी हैं। वो कहते हैं कि हमें तो बच के रहना चाहिए इन सब से। कुंवर कहता है हम तो सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं, हमें कोई झमेला नहीं चाहिए, यानी हम किसी भी मामले में नहीं घुसेंगे, ठीक है ना आपा। यहाँ पर कोमल दुआन के ऑफिस आई है और जाते ही सबसे पहले कुंवर के ऑफिस जाती है। वहाँ पर जाके उन दोनों की पिक्चर रख देती है और कहती है कि कुंवर के सरप्राइज है, जब वो वापस आएगा फिर वो देखेगा। उसके बाद वो दुआन के ऑफिस आती है और आके बैठ जाती है। वो दुआन से बस बातें कर रही होती है कि इतने भी दिखाते हैं कि तंजे आ जाता है। तो दुआन को आके बताता है कि हमारे ऑफिस में एक औरत थी, उसके बेटे को कोई बीमारी है, उसकी मदद के लिए मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे दिए हैं कि सारे इलाज के लिए। कोमल ये बातें सुन रही होती है। फिर उसको एकदम ख्याल आता है कि मुझसे पहले ही कुंवर ने ये बातें की हुई हैं, नहीं ये सारा प्लान पहले कुंवर का ही था। आता है कि उसको याद आता है कि कुंवर उसके बारे में बातें कर रहा होता है और बहुत उदास होता है इस बारे में। तो कोमल उससे कहती है कि हम इस सब के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी इससे सिर्फ हम एक बच्चे को नहीं बल्कि कितने सारे बच्चों की मदद कर सकते हैं और साथ ही साथ डोनेशन भी मिलेंगी हम लोगों को। कोमल उसको बोलती है कि ये आइडिया तो कुंवर का था, आपने उसका आइडिया क्यों चुरा लिया। यानी सबसे पहले कुंवर ने मेरे से इस बारे में बात की थी। तो तुंजो से कहता है हो सकता है वो किसी और बारे में बात कर रहे हैं, मतलब किसी और लेडी और उसके बच्चे के बारे में। कोमल कहती नहीं वो इसी बारे में ही बात कर रहा था और आपने उसका आइडिया चुरा लिया। कोमल थोड़ा उस पर चीखती है। दुआन उसे कहता है कोमल कोमल चुप कर जाओ। वह दुआन को सारा एक्सप्लेन करके बताती है कि मैंने और कुंवर ने बैठ के सारा प्लान बनाया था, हम कैसे इन सब बच्चों की मदद कर सकते हैं, यानी एक नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चों की। दुआन तुंजे से कहता है तुंजे तुम यहाँ से जाओ, हम बाद में बात करेंगे। और दूसरी तरफ मुंह करके मुंह फुला के बैठ जाती है। उसे कहता है अच्छा ना क्या हो गया, मुंह तो मत बनाओ तुम, इसके दिखाओ मुझे। फिर कोमल वो दोनों हंसने लग जाते हैं। यहाँ पर ज़ैनब और सादिक वहाँ आए होते हैं जहाँ पर अता की फाइटिंग होती है। वो अता से कहती है कि तो ये तो बहुत अजीब सी जगह लग रही है, यानी छोटी सी फाइटिंग्स वाली जगह ऐसी तो नहीं होती। अता उसे कहता है कि हाँ काफी लोगों को इस बारे में नहीं पता ना, इस फाइटिंग के बारे में, यानी जो भी ये लोग करेंगे यहाँ पर, इस वजह से थोड़ा ये छोटे पैमाने पे है। ये जो चैंपियनशिप होगी वो बहुत अच्छी जगह होगी। और ये लोग बैठ के डिनर कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं कि आज तो हम बहुत खुश हैं। और आलिया कहती है यिल्दिज हम दोनों की ऑफिशियली पहली वेकेशन है साथ। इस पूरे ड्रामे में पहली दफा आलिया को कुछ खाते हुए दिखाया है, यानी हमेशा खाना इसके पास पड़ा होता है और ये कॉफी पी रही होती है। लोग आराम से खाना खा रहे होते हैं तो दिखाते हैं कि वो आदमी माफिया का और वो औरत आकर उनके साथ वाली टेबल पे बैठते हैं। लड़की फोन पे किसी से बात कर रही होती है, यानी मैसेजेस पे। हैदर वो माफिया का आदमी उसे कहता है कि मुझे फोन दिखाओ, किससे बात कर रही हो तुम। वो चीखता है ऊंची ऊंची। लड़की कहती है हैदर मैं किसी से भी बात नहीं कर रही हूँ। वो आदमी उसके हाथों से मोबाइल छीनता है और उसे कहता है कि अपने मोबाइल का कोड खोल के दो। और उन दोनों की बहुत लड़ाई हो रही होती है, वो लोग चीख रहे होते हैं। चारों दोनों की लड़ाई देख रहे होते हैं और आलिया गुस्से में कहती है कि भालू मोटा कहीं का कैसे उस औरत पे चीख रहा है, मेरा बस चले तो मैं तो इसको चीर फाड़ दूं। आलिया कह रही है मैंने इसको भालू भी क्यों कहा, भालू की तो बेइज्जती है ये। जिस कहती है कि बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, उफ कैसा घटिया आदमी है ये, एक नंबर का ये एक नंबर का बुड्ढा है और कितनी अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ लड़ाई कर रहा है।
लोग यहाँ बैठ के कमेंट्री कर रहे होते हैं उन दोनों के ऊपर। यिल्दिज़ आलिया कहते हैं सारे हमारे खाने का मज़ा ख़राब कर दिया इन लोगों ने। यहाँ पर सबके नाम लिए जा रहे होते हैं कि किसकी किससे लड़ाई होगी। सब कंटेस्टेंट के नाम इतने अजीब गरीब होते हैं कि ज़ैनब पूछती है कि ये कैसे नाम है इन लोगों के। ता कहता है कि इन सब के रियल नेम नहीं है, ये सब इनके निकनेम्स हैं। अता का नेम होता है सैमुराय अता। यहाँ पर खानदान का सख्त मूड खराब होता है और वो कहते हैं कि इन दोनों यिल्दिज़ और आलिया को देखो कैसे मुझे छोड़कर खुद वेकेशन पे चले गई हैं। मुझसे एक दफ़ा पूछना भी गवारा नहीं किया इन लोगों ने। मेरे साथ कितना बुरा हुआ, पहले मेरा भाई मरा, मुझ पर जानलेवा हमला हुआ और साथ ही साथ मेरा राइट हैंड उसको भी अगवा कर लिया गया। वेकेशन की सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत है और इन लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं। जमाल कहता है आपकी तो आलिया के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। खानदान कहती है ऐसी ही है हमारी दोस्ती, कभी इतनी के बहुत ज़्यादा हो जाती है और कभी ऐसी के मुँह लगाने को भी दिल नहीं करता। खानदान कहती देखना मैं भी क्या करती हूँ इन लोगों के साथ। खानदान कहती मैं चुप करके वहाँ जाऊँगी जहाँ पर ये लोग वेकेशन पे गए हैं और बिना इनको बताए। अगर मैंने इन लोगों को बता दिया कि मैं आ रही हूँ तो ये लोग वहाँ से भी भाग जाएंगे, इसलिए वहाँ पर जाकर इन लोगों को मैं पकड़ूंगी, फिर देखती हूँ कि लोग कहाँ भागते हैं मेरे से। यहाँ पर अता सैमुराय अता की लड़ाई का टाइम होता है और इसका साथ जो कंटेस्टेंट होता है वो तो बहुत ही भारी भरकम होता है। अता से उसको सही वाली मार पिट रही होती है। ज़ैनब से देखा नहीं जा रहा होता, वो तो कहती थी उफ इसकी कोई मदद कर। देख से कहती है सादिक ऐसे तो अता मर जाएगा, प्लीज़ उसकी मदद करो, कुछ तो करो उसके साथ जाके। दिखाते हैं कि सादिक के अंदर से वो अदाना वाला फाइटर निकल के बाहर आ रहा होता है। वो अपनी जैकेट उतारता है, फाइटिंग रिंग में घुस जाता है। दिखाते हैं कि वो सबको सिर्फ चपेड़े मार मार के गिराई जा रहा होता है और फिर वो उस आदमी से लड़ता है जिससे अता लड़ रहा होता है। उसको वो 3 चपेड़े मारता है, वो जाके गिर जाता है और दिखाते हैं कि सादिक जीत जाता है। यहाँ पर ज़ैनब अता को गले लगाती है और कहती है कि मैं तो बहुत डर गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ही ना जाए। अता और ज़ैनब एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। अता कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये सब इतना मुश्किल होता है। यहाँ पर यिल्दिज़ और आलिया बैठकर आराम से चाय पी रहे होते हैं और यिल्दिज़ उसे कहती है कि क्या मैं रात को यहाँ पे गुजार सकती हूँ। यानी जो गर्लफ्रेंड्स होती हैं वो साथ में बैठ के चाय पीती हैं, मूवीज़ देखती हैं, रात भर बातें करती हैं, हम भी ऐसा करते हैं। आलिया यिल्दिज़ से कहती है तुम क्या हाई स्कूल लड़की हो जो हम सब बैठ के यहाँ पर करेंगे। यानी मेरा एक दिन का रूटीन है और मैं उसको बिल्कुल ख़राब नहीं करती और मेरी खूबसूरती का राज भी यही है कि मैं टाइम पर सोती हूँ और टाइम पर उठती हूँ। यिल्दिज़ उसे कहती है कि तुम्हारी खूबसूरती का राज ये नहीं है बल्कि ये है कि तुम एक सांप हो और तुम दूसरों पे अपना जहर निकालती रहती हो, अपना जहर तुम अंदर नहीं रखती हो, जिसकी वजह से तुम्हारी खूबसूरती कायम है। आलिया कहती है हाँ 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 वेरी फनी। पर ज़ैनब ने पहले ही सादी को बताया होता है कि आसमा को क्या कहना है। आसमा उनसे पूछती है कि तुम इतनी देर से कहाँ थे। सादिक रटी हुई बात बोलता है हमने खाना खाया, घूमे फिरे, वॉक की और घर वापस आ गए। आसमा कहती है तुम लोगों ने मुझे क्या बच्चा समझा हुआ है, वहाँ पर क्या था भी था। कहते हैं नहीं तो हम तो सिर्फ अकेले थे। तो आसमा फोन निकालती है, उनको दिखाती है वीडियो पर सादिक और अता लड़ाई कर रहे होते हैं। आसमा उनको बोलती है कि ये आदमी ठीक नहीं, इतना इररिस्पॉन्सिबल है, उसको नहीं पता कि उसकी एक छोटी सी बेटी है और वो फिर भी इन कामों में पड़ा हुआ है। तो उन पर चीख चिल्ला के वापस अपने कमरे में चले जाती है कि तुम लोग को समझाना बहुत मुश्किल है, जब तक तुम लोग को कोई ठोकर नहीं मिलेगी ना तब तक तुम लोग सुधरोगे नहीं। सुबह होती है और दिखाते हैं कि यिल्दिज़ आलिया का कमरा बहुत जोर जोर से बजा रही होती है। ये मुश्किल से उठती है और देखती है टाइम और कहती है कि कौन इतनी सुबह सुबह तंग कर रहा है। वो जब डोर खोलती है तो देखते हैं कि सामने यिल्दिज़ है। यिल्दिज़ बहुत घबराई भी होती है और उसे कहती है कि तुमने आवाजें नहीं सुनी, ये देखो कितनी चीखें की आवाजें आ रही हैं। वो आदमी दूसरे कमरे में उसको मार रहा है बहुत। आलिया कहती है आज तो ये आदमी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। यिल्दिज़ उसे कहती है कि ऐसे सामने कमरे से नहीं जाना चाहिए बल्कि हम लोग टेरिस से जाते हैं। यिल्दिज़ टेरिस से जाती है और आलिया उसकी बात नहीं सुनती और सामने जाकर दरवाजा खटकाना शुरू कर देती है। वाकई इन लोगों की लड़ाई हो रही होती है। वो बुढ़ा जोर से उस औरत को नीचे फेंकती है तो उसका सर एक मेज पर लगता है और वो नीचे गिर जाती है। आलिया इसका कमरा जोर जोर से पीट रही होती है। वो आदमी दरवाजा खोलता गुस्से में तुरंत कमरे में घुस जाती है। लेकिन यहाँ पर सब क्या हो रहा है, सुबह सुबह इतना शोर मचा के रखा हुआ है, क्या किया तुमने उस औरत के साथ। मैं पुलिस को बुलाती हूँ। वो आदमी से कहता है कि तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है उसके साथ, देखो वो मर गई है, तुम्हें भी उसके पास पहुँचाता हूँ मैं अभी। वो आदमी आलिया को पकड़ता है और उसको गर्दन से पकड़ के उसको भी मारने की कोशिश करता है और आलिया देखती है सामने वो लड़की मरी हुई होती है। आलिया की तो हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं। आलिया चीखे मारती है, यिल्दिज़ को बुलाती है। दिखाते हैं कि एकदम उस आदमी के सर पे कोई कुछ मारता है और वो आदमी नीचे गिर जाता है। वो आदमी नीचे गिरता है तो दिखाते हैं कि यिल्दिज़ आलिया को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन आलिया इतनी शॉक्ड में होती है कि उससे तो अपने पाँव पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता। यिल्दिज़ बड़ी मुश्किल से उसको खड़ा करती है। यिल्दिज़ खड़ी होती है तो वो कहती है कि यिल्दिज़ जल्दी जाओ और देखो जाके वो आदमी मर तो नहीं गया। जैसे तो खुद को अपना आप को संभाला नहीं जा रहा, जाओ ना जाके देखो प्लीज़। या यिल्दिज़ के गले लगती है, उसे कहती है मैं बच गई, मैं तो भी मरने वाली। उसे कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, प्लीज़ तुम खुद जाके देखो। या कहती है मैं अभी तक शॉक में, यिल्दिज़ जाओ ना जाके देखो। यिल्दिज़ डरती डरती इस आदमी के पास आती है और वो उसकी नब्ज़ चेक करती है दोनों तरफ से, लेकिन उसकी नब्ज़ नहीं चल रही होती। या उसे कहती है कि यिल्दिज़ बताओ ना क्या हुआ। यिल्दिज़ कहती है कि नब्ज़ नहीं चल रही, ये आदमी मर चुका है, अब हम क्या करेंगे, क्या होगा हमारे साथ, हमें भी जेल जाना पड़ेगा क्या अब दोबारा से। यिल्दिज़ कहती है ये सब तो हालिद की तरह हुआ है, अब ये ना हो हमें फिर से जेल जाना पड़े। यह कहती है हमें कुछ ना कुछ करना होगा, पहले तो हमें लड़कों को बताना होगा, फिर देखते कि हमें इसके साथ क्या करना है। इससे पहले कि इसके माफिया का कोई आदमी आए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ओके, एपिसोड खत्म, बाय बाय।